वेलकम टू साइनाडॉग। हेलो एवरीवन, आई एम किशन फ्रॉम साइनाडॉग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसी गेट में डीएससी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। आईसी गेट की वेबसाइट पे आप डीएससी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। डीएससी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहाँ पे कुछ एरर आते हैं, पीकेआई कंपोनेंट एंड अदर जावा रिलेटेड एरर, उनको आप कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपको आईसी गेट की वेबसाइट पे डीएससी, आईसी गेट रजिस्ट्रेशन या एडी कोड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई अदर इश्यूज आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के हमें बता सकते हैं। अगर आपको आईसी गेट की वेबसाइट पे डीएससी रजिस्ट्रेशन या फिर आईसी गेट रजिस्ट्रेशन या एडी कोड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई अदर हेल्प या सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो कॉन्टैक्ट अस की डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके जो भी आपको हेल्प एंड सपोर्ट रिक्वायर्ड है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। आईसी गेट की वेबसाइट पे डीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है एंड अकाउंट क्रिएट आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है एंड आप उसमें आपका डीएससी एक्सपायर हो गया है या फिर आप अपना डीएससी चेंज करना चाहते हैं तो वो आप अपना डीएससी वहाँ पे कैसे अपडेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वहाँ पर जो डिजिटल सिग्नेचर अपलोड होता है उसको आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पर जो लेटेस्ट जावा है वो आपको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना होगा। आईसी गेट की वेबसाइट के लिए जो जावा रिक्वायर्ड होता है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा। जावा डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जैसे आप गूगल पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिलेगी साइनाडॉग। ये वेबसाइट आपको ओपन करनी है। जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे इस तरह की एक वेबसाइट ओपन होगी। इसमें आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, देन आपको यहाँ पे एक जावा मिलेगा डाउनलोड करने के लिए। ये जावा आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस जावा के थ्रू आप अपने आईसी गेट की वेबसाइट पे डिजिटल सिग्नेचर को सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड जावा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक जो जावा की EXE फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड होगी। फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करेंगे, जावा इंस्टॉल होने के लिए आपके यहाँ पे पॉपअप आएगा, विंडो आएगी। इसमें आपको यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका जावा इंस्टॉल होना सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाएगा। इन सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे मैसेज मिलेगा यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल जावा। देन आपको यहाँ पे क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करना है। सक्सेसफुली जावा इंस्टॉल होने के बाद आपको अपने सिस्टम में सर्च करना है जावा। जैसे आप जावा सर्च करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगर जावा। जैसे आप कॉन्फ़िगर जावा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जावा कंट्रोल पैनल ओपन होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडवांस। जैसे आप एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडवांस सिक्योरिटी सेटिंग्स। एंड एडवांस सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर ये जो ऑप्शन है ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे अलाउ करने हैं। ये सभी ऑप्शन अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई एंड देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है ओके। सक्सेसफुली जावा इंस्टॉल होने के बाद आपको आईसी गेट की वेबसाइट ओपन करनी है एंड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लॉगिन एंड साइन अप। जैसे आप लॉगिन एंड साइन अप पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है देन आप यहाँ पे अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो आईसी गेट का यूजर आईडी पासवर्ड है वो आप डाल के यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन ऑप्शन मिलेगा। राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे माई प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप माई प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, देन आपको यहाँ पे डीएससी अपडेट करने के लिए अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। इस अपडेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपको आपका डिजिटल सिग्नेचर शो होने लग जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे जो डिजिटल सिग्नेचर है वो आपको अपने सिस्टम पे लगा के रखना होगा। जैसे आप सिस्टम पे डीएससी लगा के रखेंगे देन एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको सेलेक्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप अपना डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे एंड देन ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे डीएससी का पासवर्ड पूछा जाएगा। यहाँ पे आप अपने डिजिटल सिग्नेचर का पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो आपके डीएससी की डिटेल है वो सक्सेसफुली रिट्रीव होने के बाद आपको यहाँ पे उसकी डिटेल शो होने लग जाएगी। देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर।
किसी भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके यहाँ से ईमेल एंड मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ईमेल से करना चाहते हैं तो ईमेल से, अदरवाइज मोबाइल से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आईसी गेट की वेबसाइट पर अगर ऑलरेडी अकाउंट है देन आप अपना डीएससी अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है और आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डीएससी कैसे अपडेट करते हैं, उसके लिए जैसे आप लॉगिन एंड साइनअप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर नाउ। इस रजिस्टर नाउ ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कंटिन्यू यूजिंग रेफरेंस आईडी। अगर आपने रेफरेंस आईडी ऑलरेडी जनरेट कर रखी है तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपने रेफरेंस आईडी अभी तक जनरेट नहीं की है, पहली बार आप रजिस्टर कर रहे हैं, देन आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, एंड देन आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको रोल यूजर पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्टर सेलेक्ट करना है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको अपना जो आईसी कोड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड, वो एंटर करना होगा एंड आपको एक दूसरा जीएसटीएन नंबर एंटर करना होगा। ये दोनों डिटेल एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एक ईमेल ओटीपी एंड मोबाइल ओटीपी दोनों वेरीफाई करने होंगे। सक्सेसफुली ईमेल एंड मोबाइल ओटीपी वेरीफाई होने के बाद एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको आपकी कंपनी के डिटेल्स शो होने लग जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे एंटिटी टाइप सेलेक्ट करना है, जो आपकी कंपनी टाइप है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आपकी कंपनी टाइप है वो आपको यहाँ पे कंपनी की टाइप सेलेक्ट करनी है। जैसे प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी डिटेल है वो ऑटोमेटिक आईसी से फैच होने के बाद यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगी। लास्ट में आपको यहाँ पे जो आईसी कोड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है वो आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपलोड करनी होगी। यहाँ पे आप पीडीएफ या जेपीजी दोनों में से कोई भी फॉर्मेट की फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन आपको सेव एज ए ड्राफ्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा एंड देन आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा नेक्स्ट ऑप्शन पे। जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी की एंटर करनी होगी। यहाँ पे आपको ऑथराइज सिग्नेटरी का जो नेम है एज ए पैन कार्ड नेम वो आपको यहाँ पे नेम एंटर करना होगा एंड नेम एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको जो ऑथराइज सिग्नेटरी का पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। ये सभी डिटेल एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके जो पैन है वो वेरीफाई होगा एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पैन वेरीफाइड सक्सेसफुली पैन वेरीफाई होने के बाद आपको अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा। मैंने मेरा आधार कार्ड ऑलरेडी वेरीफाइड कर रखा है तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी वेरीफाइड का यहाँ पे दिख रहा है, अदरवाइज आपको यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा एंड आधार नंबर एंटर करने के बाद आपके आधार के रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी एंटर करके आप अपना आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड कर सकते हैं। सक्सेसफुली आधार वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑथराइजेशन लेटर है वो आपको यहाँ पे ऑथराइज लेटर की कॉपी अपलोड करनी होगी। जो ऑथराइज लेटर का फॉर्मेट है वो आपको अपने कंपनी के लेटर हेड पे रेडी करके यहाँ पे ऑथराइज लेटर का जो रेडी करेंगे आप वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सक्सेसफुली ऑथराइज अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे डीएससी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। डीएससी अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपना जो डिजिटल सिग्नेचर वो सिस्टम पे लगा के रख दीजिए एंड लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड डीएससी के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक हेयर टू अपलोड डीएससी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना जो डिजिटल सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा एंड देन आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ओके। जैसे आप ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे डिजिटल सिग्नेचर का पिन पूछेगा एंड पिन पूछने के बाद आपको यहाँ पे जो मैसेज मिलेगा जो डिजिटल सिग्नेचर रिट्रीव सक्सेसफुली, इस ओके ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा डीएससी अपडेटेड सक्सेसफुली। जैसे मैसेज मिलने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू। जैसे आप प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो डिटेल आपने एंटर की है वो आपको मिल जाएगी, वो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपका यहाँ पे जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सबमिट। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद आपको इस तरह की एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको सक्सेसफुली सबमिशन का मैसेज मिलेगा। ये मैसेज आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी सेंड किया जाएगा एंड मैसेज सेंड होने के बाद आपके पास जो अकाउंट है वो आईसी गेट की तरफ से अप्रूव होगा। अकाउंट अप्रूवल में 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। जैसे आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आईसी गेट की तरफ से ईमेल पे सेंड कर दिए जाएंगे।
जैसे आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाते हैं, आप अपने अकाउंट को सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हैं उस यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू, एंड आप अपने डिजिटल सिग्नेचर अकाउंट को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है और आप डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट के थ्रू आप अपना डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, न्यू डिजिटल सिग्नेचर और रिन्यूएबल डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप न्यू ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी डिजिटल सिग्नेचर है, वह एक्सपायर हो गया है एंड आप उसको रिन्यू करना चाहते हैं, देन आपको यहाँ पे रिन्यू ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे आप ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप अंदर आएंगे, यहाँ पे आपको वैलिडिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर की वैलिडिटी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 1 ईयर का अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 ईयर का सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 ईयर का अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 ईयर, एंड अगर आप 3 ईयर का अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 3 ईयर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसका जो कोड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस कोड को आप कॉपी करके डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करते टाइम इसको यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ से आप कूपन कोड कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बाय इट नाउ का, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अकाउंट का। इस क्रिएट अकाउंट आपको ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल, जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं वेबसाइट के लिए, वो आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ पे आपको क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना जो एड्रेस है जहाँ पे आप डिजिटल सिग्नेचर डिलीवर कराना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे एड्रेस एंटर करना होगा। यहाँ पे जो भी आप एड्रेस अपलोड करेंगे वो आपके एड्रेस प्रूफ से डिफरेंट हो सकता है, कोई इशू नहीं है। जहाँ पे भी आपको डिजिटल सिग्नेचर डिलीवर कराना है वो आपको एड्रेस यहाँ पे एंटर करना होगा, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड, एंड देन आपको यहाँ पे अपना जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, जो भी आप रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हैं वो अपना मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर बिलिंग एड्रेस आप सेम रखना चाहते हैं, शिपिंग एड्रेस, तो यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पे नाउ। जैसे आप पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पेमेंट पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप जिस भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के पेमेंट मेथड मिल जाएंगे, जैसे यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सभी वॉलेट के थ्रू जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वहाँ से आप पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आईसीगेट की वेबसाइट पे जो डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड इशू है, पीकेआई कंपोनेंट से रिलेटेड जो इशू है, उनको आप सक्सेसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी डीएससी या आईसीगेट रजिस्ट्रेशन या एडी कोड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी अदर इश्यूज अभी भी आपको आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख के बता सकते हैं, एंड नीचे आपको कॉन्टैक्ट अस की डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके जो भी आपको हेल्प एंड सपोर्ट रिक्वायर्ड है आईसीगेट रजिस्ट्रेशन या एडी कोड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो आप वहाँ से हेल्प एंड सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव a nice day. Please subscribe to our YouTube channel and press bell button for the latest update and information.